तो और मैं तुम्हारा सीनियर ही हूँ, हमारे पास में बैठता हूँ मोबाइल, ठीक है। सो सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू साइबर क्राइम। साइबर क्राइम होता क्या है? ठीक है, क्राइम, एनी क्राइम, साइबर क्राइम और कंप्यूटर रिलेटेड क्राइम इज क्राइम दैट इन्वॉल्व्स अ कंप्यूटर एंड अ नेटवर्क। द कंप्यूटर may have been used as a commission of a crime or it may be the target। इसका मतलब ये है कि अपन कंप्यूटर को यूज़ करके ऐसा कुछ भी मेलिशियस एक्टिविटी कर रहे हैं जो कि अंडर क्राइम आता है, चाहे वो फिर कंप्यूटर एक टारगेट बने या कंप्यूटर को यूज़ करके वो क्राइम किया गया, वो साइबर क्राइम है। ठीक है, ये डेफिनेशन है। Offenses that are committed against individuals or groups or of individuals with a criminal motive to intentionally harm the reputation of a victim or cause physical or mental or harm to or loss to the victim directly or indirectly using modern telecommunication networks such as internet। कोई मतलब किसी भी तरीके से किसी भी टेक्नोलॉजी को, किसी इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी को यूज़ करके कोई भी क्राइम हो वो अंडर साइबर क्राइम है। ठीक है, नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ साइबर क्राइम। देखो चार पार्ट में इसको, मतलब ऐसे कोई वो नहीं है, कोई रिटर्न रूल नहीं है कि ये चार ही पार्ट में डिवाइडेड है। ये मैंने अपने हिसाब से किया है, कुछ ब्लॉग्स को, कुछ वेबसाइट्स को, कुछ ऑथराइज्ड पर्सन्स को पूछ करके कि चार चीज़ में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं साइबर क्राइम। ठीक है, साइबर क्राइम हो सकता है अगेंस्ट पर्सन, अगेंस्ट पर्सन्स प्रॉपर्टी, अगेंस्ट गवर्नमेंट और अगेंस्ट सोसाइटी। ठीक है, पर्सन्स वही अपन इंडिविजुअल के लिए कुछ करते हैं, इंडिविजुअल के खिलाफ कुछ क्राइम करते हैं, तो अगेंस्ट पर्सन हो गया। उसके किसी भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम जैसे कि उसका कंप्यूटर हो गया या उसका मोबाइल फ़ोन हो गया या उसकी कोई भी प्रॉपर्टी जिसको अपन ने डैमेज किया है यूजिंग कंप्यूटर नेटवर्क्स और कंप्यूटर एनी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। ठीक है, वो हो गया पर्सन प्रॉपर्टी। गवर्नमेंट के अगेंस्ट कैसे हो गया? यही क्राइम अगर किसी भी तरीके से कोई भी क्राइम अपन ने इन दोनों के अंदर में किया, लेकिन वो किसी भी तरीके से अगर गवर्नमेंट को या फिर गवर्नमेंट कुछ भी नेशनल सिक्योरिटी इशू को अफेक्ट कर रहे हैं किसी भी तरीके से, तो वो अगेंस्ट गवर्नमेंट हो जाता है। ठीक है, और उसकी सजा सीधा उम्र कैद ही। ठीक है, साइबर क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी। सोसाइटी मतलब वही क्राइम कोई है, पर अगर वो सोसाइटी को अफेक्ट कर रहे हैं किसी भी लेवल पे, तो वो अगेंस्ट सोसाइटी हो जाता है। ठीक है, ठीक है। अगेंस्ट पर्सन में क्या किया जाता है? जैसे मान लो सोशल मीडिया के थ्रू हेरेसमेंट। इसका मतलब कोई बता सकता है सोशल मीडिया के थ्रू हेरेसमेंट कैसे होता है? या मतलब इससे मतलब कुछ समझ में आ रहा है इस लाइन से? हेरेसमेंट वाया सोशल मीडिया क्या होता है बताइए कुछ, कोई भी लड़की को परेशान करना, सोशल मीडिया पर बार बार मैसेज करना। एक्चुअली कोई भी लड़की हो चाहे कोई भी हो, किसी भी एज का पर्सन हो, अगर वो उस साइट को यूज़ कर, जैसे कुछ साइट्स होती है जिनका अंडर एज का वो नहीं होता है, जैसे अंडर एज पीपल उसको यूज़ नहीं कर सकते पर वो कर रहे हैं, वो अलग क्राइम। पर अगर अपन किसी भी एज के पर्सन को सोशल मीडिया के थ्रू किसी भी तरीके से हेरस कर रहे हैं, अपन उसको धमकी वाले मेल्स भेज रहे हैं, धमकी वाले मैसेजेस कर रहे हैं, उसके अंदर में आता है। ठीक है, साइबर स्टॉकिंग, सारी पूरा टर्म्स सारी इसमें साइबर क्राइम बहुत कंफ्यूजिंग है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। इसके अंदर टर्म्स सारी, सबका मतलब एक जैसा होता है लेकिन टर्म्स अलग अलग होते हैं, पर थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है सब में, वो थोड़ा समझने की जरूरत है, तो ध्यान से समझना। ठीक है, साइबर स्टॉकिंग करता है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का रिपीटेड यूज़। अपन एक चीज़, एक कंप्यूटर को या एक ही फ़ोन को बार बार यूज़ करके कोई क्राइम कर रहे हैं, या उसी कंप्यूटर या उसी फ़ोन पर बार बार क्राइम कर रहे हैं, मतलब या तो वो अटैकर के पास है या फिर विक्टिम के पास है। ठीक है, उसको अपन करते हैं साइबर स्टॉकिंग के अंदर में आता है। ठीक है, डिफेमेशन क्या होता है? डिफेमेशन मेल अकाउंट से रिलेटेड है। जैसे मान लो आपका नाम क्या है? शिखर। मैंने शिखर का मेल अकाउंट हैक किया और मैंने, आपका नाम क्या? अमिताभ। अमिताभ को मैंने वल्गर लैंग्वेजेस में मेल किया, वो है डिफेमेशन। किसी का मेल अकाउंट हैक करके किसी दूसरे पर्सन को वल्गर लैंग्वेजेस में मेल करना इज डिफेमेशन। ठीक है, हैकिंग और क्रैकिंग आप लोगों को पता ही होगी। हैकिंग क्या होती है? अलाउड और अनअलाउड, वांटेड और अनवांटेड, किसी भी तरीके से किसी की भी चीज़ एक्सेस करना इज हैकिंग। ठीक है, क्रैकिंग कोई स्क्रिप्ट किडीज की तरह होता है। जैसे मान लो मैं बस कुछ ब्रूट फोर्स अटैक कर रहा हूँ, मेरे मतलब का नहीं पर मैं कर रहा हूँ मेरे मजे के लिए, दैट इज क्रैकिंग। ठीक है, ईमेल स्पूफिंग, मेल किसी और का किसी और को भेज देना या किसी और का नाम से किसी और को मेल भेज देना, वो ईमेल स्पूफिंग है। SMS स्पूफिंग इज वैसे अपन किसी कंपनी के थ्रू, जैसे अपने पास कंपनी के मैसेज आते हैं, तो उस टाइप के किसी नंबर से अपन ने एज ए कंपनी बन के किसी को SMS कर दिया, शॉर्ट मैसेज सर्विस
SMS कर दिया, टेक्स्ट मैसेज होता है फ़ोन में, तो उसके थ्रू। कार्डिंग किसी को पता है? कार्डिंग किसी ने सुना है? कार्डिंग क्या होती है? ATM कार्ड डिटेल्स चलाना। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ATM कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, किसी की भी कोई भी डिटेल्स अपन को, मतलब जैसे अपन ने यूज़ करके कुछ प्रोडक्ट, जैसे कभी तुमने सुना है कि कभी किसी के पास ऐसा ऑफर है कि है ना, मैं तुमको iPhone 20,000 में दिला दूंगा या iPhone तुमको 15,000 में दिला दूंगा, मतलब कोई भी ऐसी एक्सपेंसिव चीज़ जो कि ऑनलाइन ऑर्डर करके सस्ते में मंगाई जा सकती है थ्रू कार्डिंग। कार्डिंग जैसे किसी और के अपन डेबिट कार्ड से क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स को अपन उसमें एंटर करके और अपन प्रोडक्ट मंगा लेते हैं। अगर अपन पकड़ में नहीं है तो बहुत ही अच्छा, अगर आ गए तो समय कमें हेलो साइबर क्राइम्स अगेंस्ट पर्सनल प्रॉपर्टी, ठीक है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्राइम कुछ समझना है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्राइम क्या है कि जैसे अपन ने सॉफ्टवेयर पायरेसी किया, आज एडोबे का फोटोशॉप आता है, कौन उसको यहाँ परचेज करके यूज़ कर रहा है? कोई यूज़ करता है एडोबे फोटोशॉप? कोई यूज़ करता है यहाँ? कोई नहीं करता, ठीक है। मतलब कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि लाइसेंस्ड है और अपन उनको अगर पायरेटेड यूज़ कर रहे हैं, विंडोज़ सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। आज तुम में से किसी के पीसी में मेरे को नहीं लगता कि कोई लाइसेंस पर्सन मेरे पास में वो मतलब है, ऐसी बात नहीं है। ऐसे तो फिर ऐसे तो सभी हो गए, मतलब है। आपने कहा क्या कोई नहीं है क्लास में? हाँ वही होते हैं साइबर स्क्वैटिंग, कोई आया हुआ उसे साइबर स्क्वैटिंग एक लोगों में स्किप कर रहा हूँ इस टॉपिक को, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। साइबर वेंडलिज्म, साइबर वेंडलिज्म क्या होता है? साइबर वेंडलिज्म के अंदर आता है अपन ने किसी भी प्रॉपर्टी के ऊपर कैसे बताऊँ, जैसे किसी की प्रॉपर्टी के ऊपर फोर्स करके अपन अटैक करते हैं। जैसे अपन ने उसको ज़बरदस्ती मेल भेजा कि ये करो बिजनेस, मतलब ये करो नहीं तो मैं ये करूँ, मतलब एक तरीके से वो नहीं होता किडनैपिंग वाले केसेस होते हैं, उस टाइप के केसेस अपन धमकी भरे मेल्स भेज रहे हैं कि ये करो वरना मैं ये कर दूँगा, बिजनेस ट्रांजेक्शन करवा लिया किसी से जानबूझ के, ऐसे इस तरीके से। साइबर ट्रेसपास, साइबर ट्रेसपास के अंदर क्या आता है? अपन ने किसी का कंप्यूटर को एक्सेस कर लिया, किसी की प्रॉपर्टी को एक्सेस कर लिया, पर उसके अंदर अपन ने कुछ डैमेज नहीं, सिर्फ अपन ने देखा और अपन अभी भी देख रहे हैं। अपन ने क्या कहते हैं, अपन ने बैकडोर छोड़ दिया, अपन कभी भी वापस एंट्री ले सकते हो उस पर। बैकडोर का मतलब समझते हो? जैसे अपन ने किसी का भी सिस्टम एक्सेस किया तो अपन उसमें कुछ ऐसी एप्लीकेशन या कुछ ऐसा बैकडोर छोड़ देंगे जिसकी वजह से अपन को दोबारा एंट्री इजीली मिल जाती है, ठीक है। तो ये वही होता है, पर इसके अंदर अपन डैमेज कुछ नहीं करते, मतलब अपन सिर्फ देखेंगे डेटा, अपन देख सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन कुछ अपन चेंज नहीं करेंगे, ऑल्टर नहीं करेंगे ताकि उसको पता नहीं लगे, ठीक है। साइबर स्क्वैटिंग में बता दूँगा उसके पूरा ठीक है। साइबर क्राइम अगेंस्ट गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का कोई साइबर टेररिज्म, साइबर टेररिज्म के अंदर वो किसी भी कोई भी क्राइम उसने किया हो किसी भी तरीके से, अगर गवर्नमेंट की या नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड हो गया तो साइबर टेररिज्म में। साइबर वॉरफेयर भी सेम ही है। साइबर वॉरफेयर के अंदर क्या आता है? पॉलिटिकल इशूज़ आ जाते हैं, जैसे कि पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए, जैसे पॉलिटिकल पार्टीज कुछ करवाती हैं, जैसे किसी अपोनेंट पार्टी का हो गया, पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए कुछ भी क्राइम होता है तो वो साइबर वॉरफेयर के अंदर आता है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पायरेटेड सॉफ्टवेयर मैंने बताया, अगर ये सॉफ्टवेयर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करती है इस सॉफ्टवेयर को, और अगर इस सॉफ्टवेयर का आप पायरेटेड वर्जन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो तो वो एक साइबर क्राइम अगेंस्ट गवर्नमेंट आता है, ठीक है। पोजेशन ऑफ अनऑथराइज्ड एक्सेस, पोजेशन ऑफ अनऑथराइज्ड एक्सेस से क्या मतलब है कि जैसे कुछ भी गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स या फिर गवर्नमेंट का कोई भी सॉफ्टवेयर बताया, जैसे गवर्नमेंट उस सॉफ्टवेयर यूज़ कर रही, पर आप उसका किसी भी मोटिव से, पर्सनल मोटिव हो, ऑर्गेनाइजेशनल मोटिव हो या पॉलिटिकल मोटिव हो, कुछ भी आइडियोलॉजिकल मोटिव हो, कोई सा भी मोटिव हो, अगर आप उसको पोजेस कर रहे हो अपने पीसी में या अपने पास रख रहे हो तो वो साइबर क्राइम अगेंस्ट गवर्नमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है साइबर क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी एट लार्ज। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है चाइल्ड पोर्नोग्राफी, और ये आज के डेट में बहुत ही बड़ा क्राइम है, और इसकी सलाह अभी मैं बताऊंगा क्या है, जो भी अभी मैं सब सलाह भी बताऊंगा, सारे सेक्शंस बताऊंगा IPC के और IT एक्ट के, अमेंडमेंट एक्ट के, सब बताऊंगा क्या सजा, किस चीज़ के लिए क्या सजा, ठीक है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी क्या होता है? मतलब कोई भी सेक्सुअल कंटेंट को क्रिएट करना, रखना, डिस्ट्रीब्यूट करना या देखना, वो सब चाइल्ड पोर्नोग्राफी। ये अंडर 18, अगर आप 18 के ऊपर हो तो वो केस हो जाता है पोर्नोग्राफी,
उसके अंदर क्या होता है, आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, आप प्रोसेस कर सकते हो, अपने पास रखो, आप देखो, कोई कुछ नहीं बोलेगा। पर आप अगर अंडर 18 हो और अगर आपने उसको डिस्ट्रीब्यूट किया, आपने रखा या उसको देखा भी, चाहे अपनी मर्जी से देखा, चाहे किसी और की मतलब किसी और ने आपको दिखाया जानबूझ के या कुछ भी ऐसी चीज़, वो चाइल्ड पोर्नोग्राफी, ठीक है। और पोर्नोग्राफी अलग है, इसमें दोनों में सज़ा सेम होती है पर सेक्शन अलग अलग लगते हैं। उसमें लगता है 67B सेक्शन IT अमेंडमेंट एक्ट 2009 का सेक्शन 67B लगता है और उसके अंदर लगता है 67A, ठीक है। साइबर ट्रैफिकिंग, किसी भी तरीके से अपन ने आर्म्स या वेपन्स या ह्यूमन की ट्रैफिकिंग करी यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, दैट इज साइबर ट्रैफिकिंग, ठीक है। फोर्जरी इज फोर्सिंग, फोर्स करके अपन ने कुछ भी, वही सेम टॉपिक है पिछले वाला, फोर्स करके कुछ भी करवाया, दैट इज फोर्जरी। ऑनलाइन गैम्बलिंग, सबको पता ही होगा ऑनलाइन गैम्बलिंग क्या होती है, सट्टा हो गया या फिर कह लो कुछ भी ऐसी एक्टिविटी जो कि ऑनलाइन हो रही है जो कि गैम्बलिंग के अंडर में आती है, जैसे गेमिंग हो गई, कुछ गेम्स होते हैं जिनमें मतलब जो अनऑथराइज होते हैं मॉनेटरी ट्रांजेक्शन के, पर फिर भी वो हो रहे हैं, ठीक है। फाइनेंशियल क्राइम्स, वही फाइनेंशियल रिलेटेड, कार्ड से रिलेटेड, ATM कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इन सबसे रिलेटेड वही फाइनेंशियल क्राइम्स, वो मतलब ये एक तरीके से सोसाइटी को बहुत ही बड़े उसके मतलब वो कर रहे हैं, अफेक्ट कर रहे हैं, तो ये सब सोसाइटी के अंदर में, ठीक है। IT एक्ट 2000, देखो IT एक्ट क्या था, ये अपने इंडिया में आज तक मैं बता दूँ एक सच्चाई है, कड़वा सच्चाई, चाहे कुछ भी मान लो, अपने इंडिया में आज तक कोई भी साइबर लॉ नहीं, साइबर लॉ आज तक कोई भी नहीं बना स्पेसिफिक। अपन ने चैप्टर्स बना रखे हैं कि भाई इस लॉ के अंदर में ये वाला क्राइम आ जाएगा, इस लॉ के अंदर में ये वाला क्राइम आ जाएगा, कोई स्पेसिफिक साइबर लॉ नहीं, ठीक है। वो अभी धीरे धीरे पिक्चर चेंज हो रही है, लेकिन अभी टाइम बहुत लगेगा उसको, ठीक है। IT एक्ट क्या था, 9 जून को प्रेसिडेंट के सामने रखा गया था, 17 अक्टूबर को फोर्स मतलब लॉन्च हो गया था, ठीक है। IT की फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, इसके अंदर सारे कोई इसका लिखा हुआ है, देखो पढ़ो। The act is enacted to provide legal recognition for transaction carried out by means of electronic data interchange or any other means of electronic communication commonly referred to as electronic commerce। मतलब कुछ भी, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यूज़ करके कोई भी ट्रांजैक्शन हो रही है, कोई भी डेटा इंटरचेंज हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो वो सब की लॉज और उन सब के क्राइम्स IT एक्ट के अंदर है, ठीक है। ये PPT मुझसे ले लेना, अलग पढ़ना, ठीक है। इसके अंदर वही है, ऑब्जेक्टिव क्या क्या थे इसके, मतलब जैसे इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स को या डिजिटल सिग्नेचर्स को लॉन्च करना, डिजिटल सिग्नेचर्स को एज आइडेंटिटी मतलब लॉन्च कर देना कि भाई हाँ ये एज आइडेंटिटी यूज हो सकता है, एज एन ऑथेंटिकेशन यूज हो सकता है। इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स को, डॉक्यूमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स कैसे रहेंगे, क्या रहेगा, सब कुछ ये सब उसमें आ जाता है IT एक्ट के अंदर। ये सब ऑब्जेक्टिव थे, मतलब इस वजह से IT एक्ट को जाना पड़ा। फिर IT अमेंडमेंट एक्ट, ये क्या था, IT एक्ट 2000 जो था उसके अंदर कुछ फ्लॉज थे, कुछ कमियां थी, जो कि जैसे टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी चेंज हुई थी तो 2000 के बाद से, तो कुछ नई टेक्नोलॉजीज आ गई, तो उसमें अपने को मतलब एडिशन करना पड़ा, तो उस एडिशन का नाम दिया गया IT अमेंडमेंट एक्ट 2008 में। ये 8 के अंदर 8-9 इसलिए है क्योंकि 8 के अंदर ये प्रेसिडेंट के सामने आ गया था और लेकिन इसको लॉन्च किया गया था 9 के अंदर, ठीक है। और ये एडमिनिस्ट्रेशन इसका कौन करता है अभी, CRT इज नथिंग बट इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, ठीक है। ये चेंजेस आए थे अमेंडमेंट के बाद में, जैसे कि डेटा प्राइवेसी पे ज़्यादा फोकस किया था, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पे किया था, साइबर कैफे 2000 के बाद से साइबर कैफे बहुत ज़्यादा हो गए थे क्योंकि हर किसी के पास इतना वो नहीं था कि वो खुद का पर्सनल कंप्यूटर यूज़ करे इंटरनेट के लिए या फिर बैंकिंग वगैरह के लिए, तो साइबर कैफे बहुत ज़्यादा आ गए थे, तो इस वजह से उनके लिए अलग से लॉस बनता था, ठीक है। डिजिटल सिग्नेचर टेक्नोलॉजी को न्यूट्रल कर देना, वही मतलब उसका मतलब एज एन ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ लाना, वो सब इसके अंदर में चेंजेस कर दिए थे, बहुत सारे चेंजेस किए थे जिससे कि मतलब लॉ इम्प्रूव हो, बस लॉ इम्प्रूव करने के लिए चेंजेस हुए थे, वो सब IT अमेंडमेंट एक्ट के नाम से फेमस हो गया। अब देख लेते हैं पॉपुलर साइबर क्राइम्स कौन से हैं जो अपन अनजाने में कर रहे हैं या कर चुके हैं या अपन करने की सोच रहे हैं कुछ भी। सबसे पहले आता है हैकिंग, वही कुछ भी अनवांटेड कॉन्टेंट या फिर किसी भी तरीके से व्यूइंग, कॉपिंग, क्रिएटिंग डेटा किसी और का, वो सब। अब अगर अपन ने अनजाने में भी क्राइम किया या अपन ने करने की सोच रहे हैं या अपन से हो गया, तो अपन इन सेक्शंस के अंदर में ये पनिशमेंट अपन को मिल सकती है, ठीक है।
IT अमेंडमेंट एक्ट 2008 का सेक्शन 43A सेक्शन 66 लगेगा, IPC का सेक्शन 379 और 406 लगेगा और पनिशमेंट आएगी 3 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट यानी कि जेल और 5 लाख का फाइन भी आ सकता है, यहाँ पर 2 लाख केस पे डिपेंड करता है। ठीक है, सेकंड क्राइम आता है डेटा स्टीलिंग या मिसयूज। किसी के फ़ोन से तुमने एक फ़ोटो कॉपी कर ली, नॉर्मल फ्रेंड में चलता है, पर वो क्राइम IPC की इंडियन पेनल कोड, ये IPC इंडियन पेनल कोड ये है, ये सबसे बड़ा लॉ इंडिया है। इसके अंदर जो भी मतलब क्राइम्स है ना, सबका एक ना एक सेक्शन या एक ना एक चैप्टर इसके अंदर लिखा है। तो इसके अंदर अब तुम कोई सा भी क्राइम कर लो, चाहे वो उसके लिए अलग से पूरा एक्ट होगा, लेकिन उसका क्या हो उसका कुछ ना कुछ ऐसा रहेगा कि कुछ ना कुछ पार्ट उसका IPC के सेक्शन के अंदर होगा ही। मैंने खूब सर्च किया, मैं देखना था कि इस क्राइम का क्या वो है, तो सब जगह मैंने ये देखा कि कोई भी क्राइम हो IPC सेक्शन जरूर लग रहा है कहीं, कि कोई ना कोई सेक्शन लग रहा है, इसमें बहुत सारे सेक्शन हैं। तो डेटा स्टीलिंग वही मिसयूज ऑफ एनी कॉन्फिडेंशियल डेटा ऑफ एनी पर्सन, ठीक है। तो उसके अंदर अमेंडमेंट एक्ट लगेगा, अमेंडमेंट एक्ट 2008 का सेक्शन 43B, 66E, 67C, कॉपीराइट एक्ट, IPC सेक्शन 379, 405, 420, एक में सेक्शन लगने के बाद में ये जो मैंने पनिशमेंट लिखी है ना, ये मिनिमम है भाई, ये मिनिमम है। ये केस पे ज़्यादा डिपेंड करती है, जज पे ज़्यादा डिपेंड करती है। उसका मूड होगा तो वो 4 भी देगा, उसका मूड होगा तो वो 2 भी देगा, पर ये मिनिमम होती है, मतलब इससे कम मैंने देखी नहीं है कहीं पे, मतलब किसी भी केस में इससे कम कोई हो किसी को बनेगी। ठीक है, फाइन भी ये मतलब जो केस करने वाला होता है ना, उस पर डिपेंड करता है कि भाई मेरे को तो इतना ही चाहिए, वो बोलेगा रूल है फाइन, हालांकि डिसाइड जज करता है कि इतना फाइन लगेगा, पर वो केस करते टाइम वो फाइल में लिख सकता है कि मुझे इतना फाइन चाहिए या फिर दोनों चाहिए, वो मतलब केस पे डिपेंड करता है। ये जो कंडीशन होती है ये सबसे जज और केस पे डिपेंड करती है, किस टाइप का केस है और किस टाइप का वायरस, स्पाईवेयर, मालवेयर स्प्रेड। अपन ये करते नहीं है यूजुअली, और अपन ने अगर बनाया है तो अपन जरूर करेंगे, पर अगर अपने पास आ गया और अब फिर अपने थ्रू किसी के पास चला गया तो वो ये कंडीशन हो जाती है, और ये बहुत ज़्यादा होता है। जैसे मान लो आशिका के कंप्यूटर में वायरस आ गया, अमिताभ ने आके पेन ड्राइव लगाई, इसके पास कर गया, इसमें जाके कहीं और लगाई, उसके पास भी चला गया, तो ये हो गया वायरस या फिर स्पाईवेयर या फिर मालवेयर का स्प्रेड। ठीक है, इसके अंदर सेक्शंस लगते हैं, अमेंडमेंट एक्ट सेक्शन 43C, सेक्शन 66, IPC का सेक्शन 268, और अगर वायरस या फिर वो मालवेयर किसी भी तरीके से साइबर टेररिज्म के अंदर में आ गया, मैंने बताया था, अगर साइबर टेररिज्म के अंदर में या फिर किसी भी नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड हो गया वो वायरस या फिर वो बॉम्ब, तो सेक्शन 66F लगेगा और सीधा लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा होती है। नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड तुमने कुछ भी किया, सीधा लाइफ इम्प्रिजनमेंट का, कुछ सोचना ही नहीं, जज को सोचने की जरूरत नहीं। बाकी और अगर केसेस होते हैं वही 3 years मिनिमम है, बाकी केस पे डिपेंड करता है, फाइन भी केस पे डिपेंड। ठीक है, आइडेंटिटी थेफ्ट क्या होता है? कार्डिंग तो मैंने पढ़ी, कार्डिंग क्या होती है, मतलब कोई भी अपन फेक कार्ड को यूज़ करना या किसी और की कार्ड है कि डिटेल्स को यूज़ करना। आइडेंटिटी थेफ्ट क्या होता है? दूसरे की आईडी लेके दोस्ता। हाँ, एग्जैक्टली यही होता है, मतलब किसी की आइडेंटिटी यूज़ करके अपन कुछ कर रहे हैं, या फिर आइडेंटिटी थेफ्ट के अंदर ये भी आ सकता है कि जैसे मान लीजिए आपने किसी की फेसबुक प्रोफाइल खोली, आपको उसकी प्रोफाइल पिक्चर अच्छी लगती है, आपने डाला, तो आपने क्राइम कर दिया आइडेंटिटी थेफ्ट, आपने उसकी आइडेंटिटी चुराने की कोशिश की है। आपके ऊपर अमेंडमेंट सेक्शन 2008 का 43 सेक्शन और 36 सेक्शन लग सकता है, IPC का सेक्शन 419 लग सकता है, और ये आपकी सजा हो सकती है। तो मैं पूरी क्या ये साइबर लॉ नहीं, IT इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। साइबर क्राइम पे कोई भी लॉ नहीं बना है अभी तक, मैं बता रहा हूँ ना, इंडिया में कोई भी लॉ साइबर क्राइम के ऊपर अलग से नहीं बना है। IT एक्ट जो था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, और उसके बाद में उसके अंदर इम्प्रूवमेंट हुए 2008-9 में, IT अमेंडमेंट एक्ट बन गया वो, और उसके बाद में IPC के सेक्शन, ये सब मिला के साइबर क्राइम पे लगते हैं। साइबर लॉ पे कोई भी स्पेशल कानून हमने इंडिया में नहीं बनाया।
ठीक है, कोई भी ऐसा साइबर लॉ नहीं है कि बस ये क्राइम करने के लिए ये लॉ है कि सब मिक्स करके लगाया हुआ है। जैसे अब इलेक्ट्रॉनिक आईटी एक्ट में क्या आ गया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया, कोई सा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कोई भी हो सकता है, कंप्यूटर हो गया, कोई भी हो गया, मोबाइल हो गया, तो वो आ गया साइबर लॉ। साइबर क्राइम में क्या यूज़ करोगे तुम, यही